हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर। और हम शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी कहानी के साथ। एक बार आसमान में कुछ हंसों का झुंड यानी कि उनका ग्रुप उड़ रहा था आसमान में। उसी के पास में एक कौवा भी उड़ रहा था। वो जो हंसों का ग्रुप था वो आसमान में ज़्यादा ऊपर नहीं था लेकिन उड़ रहा था। वो कौवा उन हंसों के ग्रुप से कहता है कि तुम आसमान में उड़ते तो हो लेकिन तुम मेरे जैसा कर्तव्य नहीं दिखा सकते हो। मैं गोल गोल घूम सकता हूँ, इधर उधर एकदम से कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन तुम मेरे जैसा कर्तव्य आसमान में नहीं दिखा सकते हो। तो वो जो हंसों का ग्रुप होता है वो उससे कुछ भी नहीं कहता है और आराम से अपना ज़मीन पर आ जाते हैं। तो उनके पीछे पीछे वो जो कौवा होता है वो उन्हें चढ़ाने के लिए वो भी ज़मीन पर आ जाता है और उनसे फिर यही बात कहता है कि तुम लोग आसमान में उड़ तो सकते हो लेकिन हमारे जैसा कर्तव्य नहीं दिखा सकते हो, जैसा कर्तव्य मैं दिखाता हूँ। तो जो हंसों का ग्रुप होता है उसमें जो सबसे वृद्ध जो हंस होता है वो बाहर आता है और उस कौवे से कहता है कि देखो कौवा भैया, कि आप ये सब चीज़ें आसमान में कर सकते हो, गोल गोल घूम सकते हो और बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन कर्तव्य दिखा सकते हो, लेकिन आपको इस बात का घमंड नहीं होना चाहिए। तो वो जो कौवा होता है वो उससे कहता है कि मैं घमंड वमंड के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ बस इतना जानता हूँ कि तुम लोग मेरे जैसा आसमान में नहीं उड़ सकते हो, और अगर उड़ सकते हो तो मेरे साथ एक प्रतियोगिता करो और मेरे साथ कंपटीशन में भाग लो। तो जो उनमें से एक जो युवा हंस होता है वो उस ग्रुप से बाहर आता है और उस कौवे के उस प्रतियोगिता को उसके लिए सहमति कर देता है कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ कंपटीशन करेंगे। तो ये कंपटीशन होता है, जो ये प्रतियोगिता होती है वो 2 स्टेजों में होती है। पहले स्टेज में ये होता है कि जो कौवा प्रदर्शन दिखाएगा उसके बाद उस हंस को भी उसी तरीके का प्रदर्शन दिखाना होगा। और सेकेंड स्टेज में जो हंस प्रतियोगिता दिखाएगा वो ही उस कौवे को भी दिखाना होगा। तो प्रतियोगिता शुरू होती है और सबसे पहले पहला स्टेज स्टार्ट होता है। तो उसमें जो कौवा होता है वो बहुत बेहतरीन आसमान में बहुत ऊंचाई तक उड़ जाता है और वहाँ से एकदम से अचानक नीचे आता है और अपने पैरों की ज़मीन में टच करके फिर से ऊपर उड़ जाता है और आसमान में गोल गोल घूमने लगता है। इधर उधर पलटी खा करके वो आसमान में उड़ता है। तो वो जब ये सब करता है उसके बाद जब वो नीचे आता है और फिर जब हंस की ये बारी करने की आती है तो हंस उसके मुकाबले में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाता है। उसके बाद सेकेंड स्टेज की प्रतियोगिता स्टार्ट होती है। उसमें उस हंस को कर्तव्य दिखाना होता है और उसके बाद उस कौवे को जो होता है वो उसको दिखाना पड़ता है। तो जो हंस होता है वो अपनी उड़ान भरता है हवा में कुछ ही दूरी पर वो हवा में उड़ान भरता है और उसके पीछे पीछे जो कौवा होता है वो भी उड़ता चला जाता है। तो जब वो हंस काफ़ी दूर तक उड़ता रहता है उसके पीछे जो कौवा है वो भी उड़ता रहता है। वो हंस काफ़ी दूर तक और उड़ता रहता है और उसके बाद समुद्र आ जाता है और वो समुद्र के भी ऊपरी सिरे पर वो उड़ता रहता है और जो कौवा होता है वो भी उसके पीछे लगातार उड़ता ही रहता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि वो जो कौवा होता है वो बिल्कुल ही थक जाता है, उसके अंदर अब उड़ने की बिल्कुल भी क्षमता बची नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो उस हंस के पीछे उड़ता रहता है। और वो जो हंस होता है जब उसको प्यास लगती है तो वो आराम से उस जो समुद्र होता है वहाँ से पानी पीता है और फिर से उड़ने लगता है। और लेकिन जो वो कौवा होता है वो उस समुद्र में बैठ करके पानी नहीं पी सकता है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और जो कौवा होता है वो बहुत ही ज़्यादा प्यासा हो जाता है। उसके अंदर अब इतनी भी एनर्जी नहीं बची होती है कि वो उस हंस के मुकाबले में और ज़्यादा आगे तक उड़ सके। और फिर वो थक हार करके उस हंस से कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए था। अब तुम ही हो जो मेरी ज़िंदगी को बचा सकते हो और अभी तो हमें इस समुद्र के इस सिरे से अभी तो हमें अब दोबारा वापस भी जाना है। तो अब मेरे अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है कि मैं वहाँ तक वापस भी जा सकूँ। जो हंस होता है उसको उस कौवे पर दया आ जाती है और वो सोचता है कि उस कौवे को जो उसकी गलती है उसका एहसास उस कौवे को हो चुका है और वो उसको अपने ऊपर कौवे को बिठालता है और दोबारा उस समुद्र के दूसरी सतह तक, उसकी जो तटीय सतह होती है वहाँ तक ले जाता है और वहाँ पर उसको पानी पिलाता है। उसके बाद वहाँ पर जो कौवा होता है वो कहता है उस हंस से कि भाई मुझे माफ़ कर दो, मुझे इस तरीके का घमंड नहीं दिखाना चाहिए था, मेरा घमंड आज चूर चूर हो गया है। तो दोस्तों इस बात से हमें एक सीख मिलती है
कि कई बार हम इतने घमंडी हो जाते हैं कि हम सामने वाले इंसान को, दूसरे इंसान को कुछ समझते ही नहीं हैं, और हमारे उस घमंड की वजह से वो जो इंसान होता है हमसे इतना दूर हो जाता है कि कई बार जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है तो वो चाह करके भी हमारी मदद नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।